बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरना कमीशन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, तहरीक लब्बैक से जवाब तलब और क्या हाफ़िज़ साद रिजवी पेश होंगे। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन अकरम, 2017 में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद में धरना दिया था, तो उसका दर्द आज तक कुछ लोगों को ख़त्म नहीं हुआ और हर थोड़े अरसे बाद कुछ लोगों को फैज़ाबाद धरने की याद आ जाती है। नाज़रीन करम, सुप्रीम कोर्ट में जो फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई थी, तो उसके बाद एक 3 रुकनी कमीशन बनाया गया था जो फैज़ाबाद धरने के हवाले से तहकीकात कर रहा है। तो नाज़रीन करम, अब तक इस कमीशन के सामने फैज़ हमीद साहब, एहसन इकबाल और शाहिद हकान अब्बासी वगैरह अपने जवाबात जमा करा चुके हैं। तो नाज़रीन करम, अब इसी हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है और ज़राए का कहना है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं को भी नोटिस जारी किए हैं। अब नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जिन रहनुमाओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनका ताल्लुक पंजाब से है। और नाज़रीन करम, यहाँ पर मामला यह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना दिया था 2017 में, तो उस वक्त जो कुछ रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ थे, अब वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ छोड़ चुके हैं, जैसे पीर अब्दुल कादरी साहब और इसी तरह इंजीनियर अलवी साहब। तो नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि क्या फैज़ाबाद धरना कमीशन उन रहनुमाओं को तलब करता है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ छोड़ चुके हैं, या फैज़ाबाद धरना कमीशन ने उन रहनुमाओं को नोटिस जारी किया है जो अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं। और नाज़रीन करम, जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई धरना दिया है या जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई मुज़ाकरात किए हैं, तो हमेशा ही डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने इन सब में अहम किरदार अदा किया है। तो अब देखना यह है कि क्या फैज़ाबाद धरना कमीशन डॉक्टर शफीक अमीनी साहब या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को बुलाते हैं या नहीं। और नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम सवाल ये भी है कि क्या तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी को भी नोटिस जारी किया जाएगा कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी भी अपना मौक़िफ़ पेश करें या नहीं। और नाज़रीन करम, अगर फैज़ाबाद धरना कमीशन ने उन रहनुमाओं को तलब किया जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ अब नहीं है, तो इससे यही साबित होगा कि फैज़ाबाद धरना कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उन रहनुमाओं का मौक़िफ़ नहीं जानना चाहता जिनका ताल्लुक अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। क्योंकि नाज़रीन करम, अगर फैज़ाबाद धरना कमीशन में डॉक्टर शफीक अमीनी साहब या तहरीक लब्बैक के दीगर रहनुमाओं को बुलाया जाता है, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाजिसा और उन तमाम लोगों को जवाब देगी जो ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने क्यों धरना दिया था। और फिर नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक के रहनुमा इस कमीशन में यह भी बताएंगे कि पहले नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फ़नामे में तब्दीली की थी और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह धरना दिया था। क्योंकि नाज़रीन करम, चाहे सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरने केस की समाअत हो या अब तक जो कमीशन के सामने लोग पेश हुए हैं, तो वहाँ पर यह बात नहीं की गई कि आखिर नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फ़नामे में क्यों तब्दीली की थी। क्योंकि नाज़रीन करम, अगर इमरान खान साहब इंतखाबात के लिए 127 दिन का धरना दे सकते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब ख़त्म नबूवत के हल्फ़नामे में तब्दीली की गई थी, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद में क्यों धरना नहीं दे सकती। और क्या नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पहले जिन लोगों ने धरने दिए थे, तो क्या उस वक्त रास्ते बंद नहीं हुए थे और क्या उस वक्त अवाम को मुश्किलात का सामना नहीं था? तो फिर सिर्फ फैज़ाबाद धरने के हवाले से क्यों बात की जाती है? और अगर फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात करने का शौक़ है, तो फिर नून लीग के रहनुमाओं से यह क्यों सवाल नहीं किया जाता कि आखिर नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फ़नामे में क्यों तब्दीली की थी। नाज़रीन करम, सब जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन किसी के इशारे पर ना ही सियासत करते हैं और ना ही धरना देते हैं। नाज़रीन करम, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के इशारे पर धरना देती होती, तो फिर इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 50 के करीब कारकुन ना ही शहीद होते और ना ही सैकड़ों कारकुनों को जख्मी किया जाता। और नाज़रीन करम, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के इशारों पर चल रही होती,
تو پھر حافظ سعد حسین رضوی کو 8 مہینے جیل میں نہ رکھا جاتا۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب بھی اسی لیے رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کسی کے اشارے پر سیاست نہیں کرتی، بلکہ تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریے اور اپنے منشور پر سیاست کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام، یہی بات بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ تحریک لبیک پاکستان ایک نظریاتی جماعت کیوں ہے، کیونکہ ناظرین کرام، پاکستان میں جو نظریے یا حق کی بات کرے وہ ہمیشہ ہی زیر عتاب رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ہمیشہ ہی تحریک لبیک پاکستان کے لوگ زیر عتاب رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔